Hello everyone. Today we will study about next topic of this chapter, that is the inflorescence. What is the meaning of inflorescence? Inflorescence means the arrangement of flower on floral axis. That is called inflorescence. It is of two types, racemose and cymose. What is the difference between racemose and what do you understand by racemose? See, suppose we know flower is a modified shoot. Flower is a modified shoot. Modified shoot means कि स्टेम का ये कोई पार्ट है जिसमें शूट, आपने स्टेम देखा होगा कि जो इसकी ब्रांचेस जब ग्रो करती हैं तो एक हमेशा टर्मिनल पर यानी टिप पर एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. ठीक है, इस बर्ड लाइक स्ट्रक्चर पर यहाँ पर प्रेजेंट होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम. इसका मीनिंग है कि यहाँ पर ये सेल डिवाइड होगी, या तो ये लीव्स अपीयर करेगी या फिर ये फ्लावर बनाएगी. तो फ्लावर केस में क्या होता है, ये जो टिप होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम या ये जो है ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है और एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है. तो वी कैन से फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट. तो शूट तो हो गया फ्लावर, और इसकी जो लीव्स होती हैं, मतलब प्लांट की जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड इसके फ्लावर के पार्ट्स ही हैं, यानी सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, दे आर मॉडिफाइड लीव्स. क्लियर. तो फ्लावर, वी कैन से फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट. अब फ्लावर जो है उसमें इन्फ्लोरेसेंस जो है वो टू टाइप्स का होता है, रेसमोस एंड साइमोस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेसमोस? देखिए, ये है मेन एक्सिस, जैसे ये स्टेम है. अब जिस ब्रांच पर भी फ्लावर लगा होगा या लगने वाला है वो मेन एक्सिस, जिसे हम कहेंगे स्टेम को हम मेन एक्सिस मान रहे हैं. अब स्टेम क्या कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, कंटिन्यू ग्रो कर रहा है. तो यहाँ पर रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, और साइमोस में क्या होते हैं, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो बट टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर. मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो बट टिप पर यानी टर्मिनेट कहाँ होंगे, वहाँ पर एक फ्लावर अपीयर होगा, वहाँ एक फ्लावर डेवलप होगा. व्हेन मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, दैट इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड साइमोस. व्हेन मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, तो यहाँ पर कोई फ्लावर नहीं बना तो इसे हम कहेंगे रेसमोस. तो इस केस में फ्लावर कहाँ बन रहे हैं, लेटरली. इसमें लेटरली फ्लावर अपीयर होगा और यहाँ पर टर्मिनल हो रहा है और यहाँ पर लेटरल. तो रेसमोस में लेटरली फ्लावर डेवलप होते हैं, यहाँ पर साइमोस में टर्मिनल. अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस, साइमोस में लिमिटेड ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस. रेसमोस इंक्लूड्स एक्रोपीटल सक्सेशन एंड साइमोस इंक्लूड्स बेसीपेटल सक्सेशन. देखिए, एक्रोपीटल और बेसीपेटल सक्सेशन का क्या मीनिंग है, वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय दिस डायग्राम. एक्रोपीटल सक्सेशन मीन्स ओल्डर फ्लावर्स जो होते हैं वो होते हैं टुवर्ड्स द बेस, यानी बेस पर जो फ्लावर हैं वो पहले डेवलप हुए हैं, और जो टॉप पर होते हैं फ्लावर, टॉप पर यंगर फ्लावर. सी, ये कोई मेन एक्सिस होगा, तो यहाँ पर जो बेस पर तो फ्लावर कैसे हैं, ओल्डर, यानी ये पहले अपीयर हुए, ये फर्स्ट फ्लावर है, देन ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी यंगर वन तो प्रेजेंट है टॉप पर और ओल्डर वन प्रेजेंट एट द बेस. यानी इसमें जो फ्लावर लगना स्टार्ट हुए हैं वो बेस से स्टार्ट हुए हैं और टॉप पर क्या है, न्यू फ्लावर आ रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड एक्रोपीटल सक्सेशन एंड इट इज फाउंड इन रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस. Basipetal succession means the older flowers are towards the top while younger flowers towards the base.
ये हो गया ओल्डर वन, यानी फर्स्ट फ्लावर, सेकेंड फ्लावर, थर्ड फ्लावर, फोर्थ, फिफ्थ। यानी यंगर वन तो कहाँ पर है, बेस पर, और ओल्डर वन कहाँ है, टॉप पर। यानी बेस की तरफ फ्लावर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो बेसी पीटल। जब टॉप की तरफ डेवलपमेंट है, यानी ओल्डर वन आर प्रेजेंट एट बेस एंड यंगर वन प्रेजेंट एट टॉप, तो उसे हम कहेंगे एक्रोपीटल। व्हेन टॉप टू बेस अगर डेवलपमेंट है, देन बेसीपीटल। बेसीपीटल सक्सेशन इज फाउंड इन साइमोस, रेसमोस, साइमोस inflorescence. Example of cymose inflorescence is lily flower, potato, and racemose mustard and wheat. Now we will see outer structure, external structure of flower. See, flower is a main part of angiosperm plant because it is reproductive unit. It is reproductive unit of angiosperm flower. क्योंकि स्टेम, लीव्स और रूट्स तो क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट है, बट फ्लावर में क्या होता है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, दे हेल्प इन फर्टिलाइजेशन. नाउ वी विल सी देर आर 4 होल्स ऑफ फ्लावर. फर्स्ट इज कैलिक्स, दिस इज ग्रीन पार्ट, this green part is called calyx. Colored part is, this colored part is called corolla, sepals. यानी इसमें आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1 unit, this green part is called sepal, this colored part is called petal, male reproductive part is called stamen, and female reproductive part is carpel. So there are 4 holes: sepal, petal, stamen and carpel. These 4 holes present at a thalamus. This swollen structure is called thalamus. Stalk like structure जो एक्सिस पर ही प्रेजेंट होती है, दिस इज कॉल्ड पेडिसल. Sometimes in many plant pedicel is absent, so flower is said to be non-pedicellate, and flower with pedicel called pedicellate flower. This is thalamus. Sepals, one leaf is called sepal and group of sepal is called calyx. One leaf, petal, colored part, and group of petal is called corolla. COROLLA. Stamen, one मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, ये 1, 2 एंड इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, एंड ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम. वन कार्पल इज प्रेजेंट एट सेंटर, और ये 1 भी, मोर देन 1 भी प्रेजेंट हो सकते हैं. सो फ्लावर इज सेड टू बी monocarpellary having 1 carpel, bicarpellary having 2 carpels, tricarpellary 3 and so on, multicarpellary having more than 5-6 carpels, and group of carpel is called gynoecium or pistil. The reproductive organs are stem, androecium and gynoecium. These are called essential part of flower. Androecium and gynoecium are called essential part of flower, and the petals and sepals are non-essential part. Clear? फ्लावर में भी क्या होती है,
जैसे हमने एनिमल्स में देखा था कि ना सिमिट्री कैसी होती है, रेडियल सिमिट्री और बायलेटरल सिमिट्री, कि अगर उसे वन प्लेन से कट करें और अगर राइट और लेफ्ट पार्ट इक्वल है देन हम कहते थे कि एनिमल कैसा है, बायलेटरल सिमिट्री। इफ़ मोर देन वन प्लेन से कट करें और ईच पार्ट इज सिमिलर टू अनदर पार्ट देन वी से एनिमल इज रेडियल, एनिमल इज हैविंग रेडियल सिमिट्री। अब यहाँ केस में रेडियल सिमिट्री और बायलेटरल सिमिट्री के नेम चेंज हो गए हैं, बट सिमिट्री का जो प्रिंसिपल वही है, बेस वही है। कैसे? सी विद दिस डायग्राम। इफ फ्लावर इज हैविंग रेडियल सिमिट्री, यहाँ से हमने एक्सिस से इसे कट करा, we can draw one more petal here. Yes. तो यहाँ पर each part is similar to another part. Then flower is said to be actinomorphic when flower is having radial symmetry. And what about zygomorphic when flower is having bilateral symmetry? कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनमें और जो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कि उसको वन प्लेन से ही कट करें, देन राइट एंड लेफ्ट पार्ट इक्वल, देन फ्लावर इज सेड टू बी जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल पी। और एक्टिनोमॉर्फिक तो मेन मोस्टली फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक, मस्टर्ड, चाइना रोज, these are actinomorphic, but pea flower is having zygomorphic symmetry. Yes, we will see more floral terms which are necessary to study the morphology of flowering plant. First is bisexual. Meaning of bisexual is when flower is having both sex organ, stamen as well as carpel. Then flower is said to be bisexual. Unisexual means when flower is having stamen only, either stamen only or carpel only, only carpel. Then male flower is called staminate flower. Male flower is called staminate. अगर क्या हो इसमें ओनली स्टेमन प्रेजेंट है और कार्पल प्रेजेंट है तो फीमेल फ्लावर. Bisexual and unisexual term also known as bisexual is monoecious. Bisexual equals to monoecious. Monoecious का मीनिंग है कि एक में ही प्रेजेंट है और बाय मीन्स दोनों प्रेजेंट है. Unisexual means dioecious. Flower either male or female. Next term is what is the meaning of perianth. देखिए perianth क्या है. अभी हमने देखा जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर में दैट इज कॉल्ड सेपल्स एंड ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स एंड कलर्ड पार्ट इज पेटल. When we can't differentiate between petals and sepals, when we can't differentiate between petal and sepals, then they are known as tepals. ऐसा कब होता है कि कई बार कैलिक्स जो है वो कलर्ड ही है इंस्टेड ऑफ ग्रीन, एंड या फिर ऐसा भी केस होता है कि जो पेटल्स हैं वो ग्रीनिश हैं और कई बार ये दोनों इस तरह से बने हुए होते एक ही हैं लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे ये डिफरेंट है बट ये एक ही स्ट्रक्चर होती है. ऐसा आप लिली फ्लावर में देख सकते हैं कि जो लिली है उसमें पेटल्स और सेपल्स में हम जो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, सो हम वहाँ पर एक टर्म यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ पेटल एंड सेपल
वहाँ पर सेपल और पेटल टर्म यूज़ नहीं करते, वी यूज टेपल्स एंड ग्रुप ऑफ टेपल इज कॉल्ड पेरियंथ. क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज ट्राइमेरस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइमेरस? व्हेन फ्लोरल जो अपेंडिक्स जो हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल, अगर वो किस में हो, या तो 3 है उनका नंबर, या फिर मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मीनिंग 3 ही सेपल्स हैं, 3 ही पेटल्स हैं, 3 ही स्टेमन है एंड 3 ही कार्पल है, देन फ्लावर इज सेड टू बी ट्राइमेरस. और या फिर मल्टीपल ऑफ 3 में हो, 6, 9, 12 इस तरह से, देन फ्लावर इज सेड टू बी ट्राइमेरस. Tetramerous, when floral appendix are present in number 4 or multiple of 4, 4 sepals, 4 petals, 4 stamens, 4 carpels. Pentamerous, when floral appendix are present in a number of 5 or multiple of 5. Clear? नेक्स्ट टर्म इज ब्रैक्टेट. देखिए ब्रैक्टेट मीन्स क्या है कि जो फ्लावर है, सेपल्स आउटर होल मारते हैं हम, सेपल्स क्या हैं, आउटर होल, और अगर आउटर होल पर भी उसके भी आउटर अगर ग्रीन स्ट्रक्चर कोई प्रेजेंट है, ग्रीन यानी इस आउटर होल तो है, कैलिक्स तो है, और उसके भी आउटर ग्रीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट्स आर कॉल्ड ब्रैकेट्स. क्या कहते हैं उसे? ब्रैकेट्स. फ्लावर हैविंग ब्रैकेट आर कॉल्ड ब्रैक्टेड फ्लावर एंड फ्लावर विदाउट ब्रैकेट्स आर कॉल्ड ई ब्रैक्टेड. यहाँ कहेंगे उन फ्लावर्स को जिनमें ब्रैकेट्स एब्सेंट है, ई ब्रैकेट. क्लियर? ये भी क्या होती है, हम इन्हें रिड्यूस हम कह सकते हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है फाउंड एट द बेसिल ऑफ पेडिसल. इसको हम ड्रॉ करके बता देते हैं कि जैसे ये तो है थैलेमस, पेडिसल, सॉरी यहाँ पर ये ब्रैकेट्स नहीं, यहाँ पर होता है ब्रैकेट्स. जो पेडिसल है उसके बेस पर अगर लीफ लाइक, वन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, that is called bracket. Flower with bracket called bractet and flower without bracket is called ebractet. Clear? Our next topic is types of flower on the basis of position of calyx, corolla and androecium with respect to position of ovary. यहाँ पर ओवरी की पोजीशन के रेस्पेक्ट में हम कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की पोजीशन देखेंगे और उस बेसिस पे हम फ्लावर टाइप डिसाइड करेंगे. सो फर्स्ट टाइप इज़ हाइपोगाइनस. ठीक है, हाइपोगाइनस में क्या होता है, इसमें जो ओवरी है वो तो लोअर पोजीशन में होती है. सी यहाँ पर ये है कार्पल. ओवरी कौन सा पार्ट होता है, बेसल स्वेलन पार्ट इज ओवरी, दिस इज कार्पल. क्लियर? आइदर साइड ऑफ कार्पल प्रेजेंट क्या होते हैं, स्टेमन. एंड कलर्ड पार्ट इज, ये हो गया थैलेमस. ठीक है, और ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज सेपल्स एंड कलर्ड पार्ट यहाँ पे बना दिए हमने पेटल्स. तब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पेटल्स क्या है, कोरोला, एंड्रोशियम, थैलेमस, कैलिक्स, इन सब की पोजीशन क्या है, ओवरी के बिलो अराइज हो रहे हैं. यानी ओवरी क्या है, अपर है, सुपीरियर है. हाइपो मीन्स होता है बिलो और गाइनस मीन्स ओवरी. व्हेन दीज पार्ट
कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम अराइज बिलो द ओवरी। यहाँ से जब अराइज हो रहे हैं तो फ्लावर इज सेड टू बी हाइपोगाइनस। इस केस में ओवरी आपको सुपीरियर दिखेगी। ऐसा नेम से तो लगता है बिलो ओवरी, नो, इट मीन्स कि ये जो कैलिक्स कोरोला और पार्ट एंड्रोशियम है दे अराइज फ्रॉम बिलो द ओवरी, बट ओवरी इज इन टॉप इन पोजिशन। ओवरी क्या है, टॉप पे है, ओवरी इज सेड टू बी सुपीरियर। क्लियर स्टूडेंट कि सेपल पेटल जो हैं वो तो क्या है, फ्लोरल ऑर्गन्स आर फाउंड बिलो द ओवरी एंड ओवरी इज सुपीरियर। एग्जाम्पल ऑफ हाइपोगाइनस फ्लावर इज मस्टर्ड, ब्रिंजल। क्लियर। नेक्स्ट टाइप इज एपीगाइनस। देखिए एपीगाइनस में क्या हो जाता है कि यहाँ पर एपी मीन्स हो गया अबव एंड गाइनस मीन्स ओवरी, कि अबव द ओवरी अराइज होंगे सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम। जैसे ये है कार्पल, ये पार्ट इज ओवरी। और ये थैलेमस क्या होता है, स्लाइटली कप लाइक शेप में है, स्लाइटली क्या एम्बेडेड है। ओवरी क्या है, इसमें इस थैलेमस में फिट है। और यहाँ से ये जो ओवरी के पार्ट से यहाँ से अपीयर हो रहे हैं स्टेमन, और यहाँ से ये सेपल्स एंड कलर्ड पार्ट इज पैटर्न। तो अभी देखेंगे कि ओवरी क्या है, बिलो में आ गई, पोजीशन में कैसी है, बिलो, एंड अदर पार्ट्स आर राइज अबव द ओवरी, देन फ्लावर इज सेड टू बी एपीगाइनस एंड ओवरी इज इंफीरियर इन दिस केस, क्योंकि ओवरी बिलो पोजीशन में आ गई है। दिस इज पेटल, स्टेमन, ओवरी, सेपल्स एंड थैलेमस। Example of epigynous is cucumber and sunflower. Cucumber and sunflower. Next type of flower is perigynous. Yes, what is perigynous? Perigynous means when floral part arise, हम कहेंगे कि almost at the same level of ovary. This is carpel, stamen। यहाँ हम देखेंगे कि ओवरी इज नाइदर सुपीरियर नॉर इन्फीरियर, देन ओवरी इज सेड टू बी हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर, बिकॉज all parts of flower arise at the same level of ovary. This is ovary, stamen, sepals and green leaf-like part is sepals. All arise at the same level of ovary. Then ovary is said to be perigynous. ठीक है, ovary is said to be half inferior. This is petal, stamen, calyx या group of sepal and this is carpel ovary. This is thalamus. When floral parts, sepals, petal, stamen are located at the same level of ovary, then ovary is said to be perigynous. Example of perigynous is rose. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अभी हमने कुछ टर्म्स देखी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द रोल ऑफ फ्लावर, ये जो कैलिक्स कोरोला इनके फंक्शन क्या हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।